हेलो गाइस, आपका स्वागत है वी मैनिफेस्ट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 11 से लेके एंजल नंबर 20 तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन एंजल नंबर्स का क्या मीनिंग है और जब ये एंजल नंबर्स हमें दिखें तो हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे इन एंजल नंबर्स का हमारी लव लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। गाइस, मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प भी दे दिया हुआ है, तो आप अपनी पसंद के एंजल नंबर को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल नंबर 11 की। देखिए, 11 नंबर जो होता है वो मास्टर नंबर होता है। ये आपकी हायर वाइब्रेशन को शो करता है। एंजल नंबर 11 एक तरीके से मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। ये आपके सोल मिशन और आपके लाइफ पर्पस के रिलेटेड होता है। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 11 दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे मैसेज जिससे आप इंस्पायर हो पाएँ, अपनी लाइफ में इनकरेज हो पाएँ और साथ ही साथ अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएँ दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए। बहुत से लोगों को अपने ग्रेटर लाइफ पर्पस के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जब आपको एंजल नंबर 11 बार बार दिखना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको क्लू देना शुरू कर देते हैं और हम उन क्लू की हेल्प से कहीं ना कहीं अपने लाइफ पर्पस को जान पाते हैं। एंजल नंबर 11 एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और आपका स्पिरिचुअल लेवल भी अप होता है। एंजल नंबर 11 आपको ये बताने की शो करता है कि आप अपनी लाइफ को लेके थोड़ा इंस्पायर हों और वो सारी चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप फुलफिल फील करते हो। एंजल्स चाहते हैं कि आप एक्शन लें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आप इस दुनिया पे किसी मिशन के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। एंजल नंबर 11 एक तरीके की वेकअप कॉल भी है और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हों, अपने माइंड को क्लियर करें और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन के ऊपर फेथ रखें। जितना आप अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा के ऊपर बिलीव करोगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखता ही रहेगा जब तक आप कोई एक्शन नहीं ले लेते अपनी लाइफ में। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 11 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 11 दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ और भी बेटर होने वाली है फ्यूचर में। अगर आपकी रिलेशनशिप में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है और काफ़ी टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप घबराइए मत, वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाली है। और अगर आपका रिलेशनशिप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, आपका पार्टनर काफ़ी दूर रहता है, तो आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो काफ़ी टाइम से आप दोनों में डिस्टेंस की दूरी थी वो कम होने वाली है। साथ ही साथ आप ये भी मत भूलिए कि एंजल नंबर 11 सिंबल है न्यू बिगिनिंग का, अच्छे चेंजेस का। अगर आपका रिलेशनशिप अभी टॉक्सिक हो चुका है, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और आप ये बात जानते हो कि आगे चल के ये रिलेशनशिप नहीं अच्छा होने वाला है बल्कि और भी वर्स होने वाला है, और आपको पता है कि आप कोई अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए साइन है कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए। जो रिश्ता आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, टॉक्सिक कर रहा है, टेंशन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, आपको उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को छोड़ देना है। क्योंकि एंजल नंबर 11 आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही हैं, आपको टॉक्सिक कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है जब आपको एंजल नंबर 11 दिखे। देखिए, जब आपको एंजल नंबर 11 दिखे, आप कोई इम्पॉर्टेंट काम करना शुरू कर दीजिए, ना कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। आप फालतू की चीज़ों में मत पड़िए, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम लगाइए जो चीज़ें ज़रूरी हैं।
और आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप वो चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको एंजल नंबर 11 दिखे तब आप सिंपली एंजल्स को थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड शो करें। आप थैंक यू बोलें कि एंजल्स आप मेरे साथ हो और मुझे टाइम टाइम के ऊपर आप गाइड करते रहे हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 12 की। गाइस, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 12 की। एंजल नंबर 12 आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखोगे तभी आप इस अच्छी चीज़ों का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में उठा पाओगे, वरना आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। तो आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ये एंजल नंबर आपको कहीं पे भी दिख सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। देखिए, 12 नंबर 2 नंबर से बना है, 1 और 2। जो 1 नंबर होता है वो होता है इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, ऑप्टिमिज्म। और अगर हम बात करें नंबर 2 की, ये होता है आपके ट्रस्ट और कॉपरेशन का। एंजल नंबर 12 एक तरीके का साइन है जो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव हो जाएं। ये ना सोचें कि ये कैसे होगा, आने वाला कल अच्छा नहीं है, मेरा क्या आगे जाके बनेगा। आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिव हो जाएं। आप ये कहें कि मेरा आने वाला कल बहुत ही बेहतर होने वाला है और ये बात मैं जानता हूँ। स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो ये नंबर आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और भी बेहतर करना होगा और भी अच्छे से करना होगा। जब भी आपको एंजल नंबर 12 दिखे तो आप ये समझ जाइए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है और आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करें। जो चीज़ें आप हर दिन कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनसे थोड़ा अलग कोई नई चीज़ों को आप ट्राई करें। कहीं ना कहीं आपने ये सोच रखा है कि आप इस वक्त जो भी कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने के लिए वो इनफ है या फिर वो ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, वरना आप इसी चक्रों में फंसे रह जाओगे। अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर 12 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एंजल नंबर 12 एक तरीके से आपके लव के रिलेटेड ही है। आपने सुना होगा कि 2 से भले 1, तो इस एंजल नंबर में भी 2 और 1 का मिक्सचर है। कहीं ना कहीं 2 लोग एक हो चुके हैं, तो ये साइन आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंजल नंबर 12 आपको ये कहना चाहता है कि आप अपने दिल की सुने और साथ ही साथ आप जितना टाइम अपने पार्टनर को दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बेसिकली ये देखा गया है कि जिन लोगों को एंजल नंबर 12 बार बार दिखता है वो लोग बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं। और साथ ही साथ अगर उनका पार्टनर किसी और से इंटरेक्ट कर ले तो कहीं ना कहीं वो जेलसी भी फील करते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर आपके साथ ही रहेगा, बस आपको एक दूसरे को टाइम देना होगा अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए। तो ये साइन बहुत अच्छा है आपके लिए कि आपको बार बार एंजल नंबर 12 दिख रहा है। अब हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए जब हमें एंजल नंबर 12 बार बार दिखे। एंजल नंबर 12 आपको ये कहना चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस वक्त कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप उसको आधा अधूरा ना छोड़ें, उसे पूरा करें।
एंजल नंबर 12 आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने आप को और बेटर बनाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। इसीलिए आपको बार बार एंजल नंबर 12 दिखा रहे हैं ताकि आप इसको देख के पॉजिटिव हो जाएं। एंजल नंबर 12 आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरों के प्रति प्यार और दूसरों की हेल्प करें। जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में और ग्रोथ होती जाएगी। तो अपने आप को ग्रो तो करना ही है आपको, बट साथ ही साथ आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करनी है उनकी। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 13 की। देखिए, बहुत से लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि 13 नंबर अनलकी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कनेक्टेड हो अपने असेंडेड मास्टर्स के साथ, और जो आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको हेल्प मिल रही है अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में। ये एंजल नंबर 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, 1 और 3। जो 1 नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है न्यू आइडियाज़ को, न्यू बिगिनिंग्स को, प्रोग्रेस को, और जो नंबर 3 होता है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को। एंजल नंबर 13 के पीछे डिवाइन फेमाइन एनर्जी की सपोर्ट है। ये एक तरीके से आपको इशारा करती है कि जो पुराना सर्कल चल रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ठीक नहीं चल रही थी आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने वाली हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप इस वक्त पॉजिटिव रहिए और पेशेंस रखिए कि चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 13 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है। एंजल नंबर 13 आपको ये इशारा कर रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना होगा। जो आपका बिहेवियर इस वक्त अपने पार्टनर के साथ है, आपको उनमें चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अपने पार्टनर के प्रति ठीक नहीं चल रहा है और आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, बट आप उन इश्यूज़ को अवॉइड कर रहे हो। आपका पार्टनर चाह तो रहा है कि उस इश्यूज़ को ख़त्म करे, बट कहीं ना कहीं आप ही इन इश्यूज़ को इग्नोर कर रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही चलते रहे, अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं किया, तो आपका ये बिहेवियर आपके रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर सकता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं, उनकी सुने, अपनी बताएं, और जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉर्ट आउट करें। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है जब भी आपको एंजल नंबर 13 दिखे। एंजल नंबर 13 जब भी आपको दिखे तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर के रिलेटेड थोड़ा पॉजिटिव रहें। इस वक्त आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है, वो चाहे कोई पर्सन ऐसा हो जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, या कोई सिचुएशन हो, कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको उस नेगेटिविटी को दूर करना है। तभी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और साथ ही साथ आप उन चीज़ों के ऊपर अटेंशन्स लगाएं जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं, और आप जानते हो अगर आप ये चीज़ करोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, बस आपको चूज़ करना है सही चीज़ों को। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 14 की। एंजल्स हमें कई तरीक़ों से मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, और एंजल नंबर बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो, तो इसलिए एंजल्स आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एंजल्स की गाइडेंस को अपनी लाइफ में अलाउ करें। एंजल नंबर 14 2 नंबर से बना है, 1 और 4। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स और न्यू आइडियाज़ को, और 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके हार्डवर्क, वरीज और डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकलिटी को। गाइस, एंजल नंबर 14 की एनर्जीज बहुत ही प्योर हैं। इस वक्त आपको अपने हार्ट और अपने माइंड को अलाउ करना होगा इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए। इस वक्त आपकी लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, आप जो भी चीज़ों को फेस कर रहे हो,
कहीं ना कहीं उनका अंत होने वाला है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस जुड़ने वाले हैं। इस वक्त जो आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं अलाइन हो रही है हमारी सोर्स एनर्जी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और जो बदलाव होने वाले हैं वो पॉजिटिव बदलाव होंगे जिनका आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है आगे चलकर। अगर आप इस वक्त कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि इस वक्त आप कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हो सोर्स एनर्जी के साथ, डिवाइन के साथ। तो अगर आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो सकती हैं। अगर आप फुल मून एनर्जी के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन करोगे तो उसका फ़ायदा दुगना होगा क्योंकि न्यू मून और फुल मून जब होता है तब एनर्जीज हायर लेवल पे होती हैं और उस वक्त मैनिफेस्ट करने का मतलब कि आप आसानी से अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप न्यू मून या फुल मून जब होता है आप मून वाटर को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि आप फुल मून वाटर कैसे बना सकते हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर 14 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, जिन लोगों को एंजल नंबर 14 दिखता है कहीं ना कहीं वो ग्रेट लवर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि प्यार क्या है और कैसे किसी को प्यार करते हैं। और जिन लोगों को एंजल नंबर 14 बार बार दिखता है वो लोग काफ़ी कमिटेड और अपने इस रिलेशनशिप को सेटल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भी कुछ दिन रिलेशनशिप में रहे और एक दूसरे को छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आप एक पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ को जीने का सोचते हो। एंजल नंबर 14 आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नए नए एडवेंचर्स आने वाले हैं और इन एडवेंचर्स की वजह से आपकी रिलेशनशिप और भी बेटर होने वाला है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप अपने रिलेशनशिप के साथ साथ अपने दोस्तों को भी टाइम दें क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो तो अच्छा है ही, बट आपको अपने दोस्तों से और अपने कलीग्स के साथ भी इस रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो आप उनको भी साथ साथ टाइम दें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 15 की। एंजल नंबर 15 दो नंबर से बना है, 1 और 5। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज़ को, और अगर हम बात करें नंबर 5 की, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस, क्रिएटिविटी और टीचिंग अदर्स। साथ ही साथ एंजल नंबर 5 सपोर्ट करता है लव एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं आपका एंजल नंबर 15 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग इन लव, सक्सेस इन लव, मेजर चेंजेस और आपके न्यू आइडियाज़, न्यू चॉइसेस आपकी लाइफ में जो आने वाली हैं। एंजल नंबर 50 एक तरीके से उन लोगों को दिखता है जो लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, ना कि लोगों के बताए गए तरीक़ों से। और जिन लोगों को एंजल नंबर 15 बार बार दिखता है कहीं ना कहीं वो लोग अपने दिल की सुनते हैं, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो स्किल हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकोगे। एंजल नंबर 15 साथ ही साथ आपको रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और वेल्थ को भी। एंजल नंबर 15 आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर एफर्ट लगाएं जो कि आपके लिए इस वक्त बेटर हैं, ना कि ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं जो कि आपको कोई आउटकम नहीं दे रहे हैं, जिनका कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 15 का आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एंजल नंबर 15 सिंपलाइज करता है लव को। अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो आपको उस पर्सन को मौका देना चाहिए जो आपसे प्यार करता है, जो आपको चाहता है और वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आएँ, तो आपको उस पर्सन को मौका देना है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो इस वक्त, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बारे में और जानिए, उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे कैसे वो रिएक्ट करता है। आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना होगा अच्छे से,
तभी आप अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है जब भी आपको एंजल नंबर 15 दिखे। जब भी आपको एंजल नंबर 15 दिखे तो कहीं ना कहीं आप अवेयर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त आपके एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेके आएँ। वो चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो नई चॉइसेस हो सकती हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती किसी काम की, अपने काम के रिलेटेड आप डिसीजंस ले सकते हैं। आप घबराइए मत अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इस वक्त आप फील कर रहे हैं। यकीन मानिए ये चेंजेस आपकी लाइफ में आगे चलकर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस वक्त इन चेंजेस के प्रति पॉजिटिव रहें। साथ ही साथ आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन पास्ट एनर्जीज़ जो कि आपको डाउन फील करवाती हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है। अगर कोई पर्सन है तो आपको उस पर्सन को लेट गो करना होगा। कोई फीलिंग है तो आपको उस फीलिंग के ऊपर वर्क करना होगा। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 16 की। देखिए एंजल नंबर 16 रिप्रेजेंट करता है कि आपको दूसरे लोगों की केयर करना शुरू करना होगा। अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि एंजल्स आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है दूसरों की हेल्प करके। ये एंजल नंबर एक तरीके की ब्लेसिंग्स हैं जो कि एंजल्स आपको नंबर के रूप में दे रहे हैं। ये एंजल नंबर साथ ही साथ आपको ये भी याद दिलाता है कि आपको दूसरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आप दूसरों की इतना केयर करते हो तो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये एंजल नंबर आपको कहना चाह रहा है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपना भी ख्याल रखें। एंजल नंबर 16 आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जितना भी किसी की हेल्प कर लें, कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आप उनकी कितनी भी हेल्प कर लें, एंड में वो आपको नुकसान ही देते हैं। तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का चुनाव अच्छे से करें। जिनकी भी आप हेल्प कर रहे हैं आप पहले देखें कि वो पर्सन ठीक है कि नहीं, वो पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं। आप उन्हीं लोगों के ऊपर एफ़र्ट्स लगाएं अपने जिनको सच में आपकी ज़रूरत हो, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हों, आपकी बात को सुनें, उनको ही आप अपना टाइम दें। एंजल नंबर 16 जिन लोगों को ज़्यादा दिखता है कहीं ना कहीं उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है जो कि उनको बहुत हेल्प करती है। अगर वो कोई भी ऐसा काम करना शुरू करें जिनमें उसका फ़ायदा ना हो, तब उनकी अंतरात्मा उन्हें बता देती है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर 16 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एंजल नंबर 16 आपको ये कहना चाहते हैं, अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आप इमोशनली टूट चुके हो और इस वक्त आप डरते हो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी उभरे नहीं हो, अभी भी आपको हर्ट होता है, अभी भी उन सब चीज़ों की याद आती है, तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करें। उस पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को माफ़ करें उन मिस्टेक्स के लिए जो आपने पास्ट में की हैं, और आप फ्यूचर में अपना फोकस लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं। तो इस वक्त आपको इन फालतू की चीज़ों से मूव ऑन होना है। आगे जाके आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि जब आपको एंजल नंबर 16 दिखे तो आपको करना क्या है। जब भी आपको एंजल नंबर 69 दिखे, आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक लें और अपने अंदर ही ध्यान लगाएं, अपनी इनर गाइडेंस की तरफ ध्यान लगाएं। उस वक्त गाइज आपको गाइडेंस मिल सकती है एंजल्स की तरफ से। और साथ ही साथ जब आपको एंजल नंबर 69 दिखे तब आप पॉजिटिव हो जाएं। अगर कोई भी आपकी लाइफ में टेंशन चल रही हो, उस वक्त आप किसी चीज़ से परेशान हो, आप कुछ देर के लिए उन परेशानी को दूर करें और पॉजिटिव हो जाएं। आप नोटिस कर पाएंगे कि थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव हुए
और आपकी सारी परेशानी, सारा स्ट्रेस दूर हो गया। और जब भी आपको एंजल नंबर 69 दिखे तब आप सिंपली थैंक यू बोलें एंजल्स को। बोलें कि आप उनका धन्यवाद करते हो कि हर टाइम वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 17 की। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 17 दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हो। एंजल नंबर 17 आपको कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी रोकिए मत, मैनिफेस्ट करते रहिए, वो जल्दी आपके पास आ जाएगी। एंजल नंबर 17 आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अलाइन हो रहे हो अपने सोल मिशन के साथ, अपने डिवाइन पर्पस के साथ। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा साइन है जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। तो जब भी आपको एंजल नंबर 17 दिखे, वो कहीं प्लेस पे हो, किसी लाइसेंस प्लेट पे हो, डेट पे हो, टाइम पे हो, एड्रेस पे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आपको एंजल नंबर 17 दिखे तब आप सिंपली एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। गाइस ग्रेटिट्यूड बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जब आप किसी के लिए धन्यवाद करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करते हो। तो आप सिंपली एंजल्स को पहले थैंक यू बोलें कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये साइन दिया। एंजल नंबर 17 का बहुत ही सिंपल मतलब है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहें और आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंजल नंबर 17 आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करें। वो आप जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें वो कौन सी हैं जिनसे आप बेटर बन पाओगे। गाइस ये एंजल नंबर्स एक तरीके से रिवॉर्ड होते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, तो आपको एंजल्स को शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। बस आप सिंपली अपने अंतरात्मा को सुने, जो आपको ज़्यादा बेटर लगता है आपके लिए वही चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करें, उन चीज़ों को अलाउ करें। अब हम जानते हैं कि एंजल नंबर 17 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए जिन लोगों को एंजल नंबर 17 बार बार दिखता है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप किसी और के पीछे भागना बंद करें। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ आप अपने आप को प्यार करना भी भूल गए हो। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू करें। जो भी इमोशनली आप अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस कर रहे हो, हर्ट हो रहे हो, पहले आप अपने आप को हील करें, अपने आप को प्यार करें। गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में तो वो बात करके ही हल होगा, एक दूसरे को टाइम दे के ही हल होगा। तो आप अपने पार्टनर को टाइम दें, उनसे बात करें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 18 की। गाइस एंजल नंबर 18 आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत ही जल्द एक्सपीरियंस करने वाले हो अबंडेंस को, मैनिफेस्टेशंस को। गाइस अगर आपको बार बार 18 नंबर दिख रहा है तो एक तरीके का साइन है कि आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे या फिर आप चाहते थे कि ये चीज़ मेरे को मिल जाए, इसको मैं पा लूँ, गाइस वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, वो आ रही है। सिर्फ आपको इस वक्त पेशेंस बनाए रखना है। गाइस साथ ही साथ इस वक्त आप कुछ चैलेंजेस को फेस भी करने वाले हो अपनी लाइफ में। वो आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली के रिलेटेड भी हो सकता है। बट घबराइए नहीं, आप उन चैलेंजेस को बड़ी आसानी से फेस कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत। एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है जो कि है न्यू स्टेज। आपकी लाइफ में कोई ऐसी नई बिगिनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द, जिसको होने के बाद आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप और भी ज़्यादा खुश और अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे।
एंजल नंबर 18 आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करते रहें। गाइज़, ये श्योर है कि आपके रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। अगर आप आज हार मान के बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एंजल्स आपको सिंपली यही कहना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करते रहें। अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर 18 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। गाइस, अगर आपको बार बार एंजल नंबर 18 दिख रहा है तो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो बिहेवियर है बहुत ही अग्रेसिव होता जा रहा है किसी पर्सन के प्रति, वो चाहे आपका पार्टनर हो या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको बहुत ज़रूरत है अपने मन की बात को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में ही लिए बैठे हो। तो एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मन की बात खुलकर अपने पार्टनर को बताएं, ताकि आपके मन में कोई भी ऐसी बात ना रह जाए जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे। गाइस, उससे क्या होगा, जो आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करोगे उतना ही आप एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जब आपको एंजल नंबर 18 दिखे तो आपको क्या करना है। देखिए, एंजल नंबर 18 जब आपको दिखे तो आप बिल्कुल भी ना डरें। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखें जो आपके आसपास इस वक्त हैं। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही फ़ायदा है। तो जब भी आपको एंजल नंबर 18 दिखे और आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू कर दें कि आप क्या क्या कर सकते हो, और जब भी आपको एंजल नंबर 18 दिखे तो सबसे पहले आप पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, आप क्या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को इमेजिन करें, विजुलाइज करें, और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे। गाइस, इस वक्त आपका ट्रस्ट ही आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो अपनी इंट्यूशन और डिवाइन के ऊपर दोनों पे ट्रस्ट रखें। गाइस, अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 19 की। गाइस, एंजल नंबर 19 एक तरीके से न्यू बिगिनिंग्स और जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं हैं उनकी एंडिंग के बारे में है। गाइस, एंजल नंबर 19 आपको कहना चाहते हैं कि आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखें और अपने आप को अलाइन करें स्पिरिट के साथ। गाइस, एंजल नंबर 19 आपको तब दिखता है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आप उसको पाना चाहते हो। तो एंजल नंबर 19 आपको ये इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं। एंजल नंबर 19 आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आप चीज़ें सोचते हो, जो आपके माइंड में चलता रहता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। सिर्फ आपको अपने माइंड सेट को सही रखना है, उसको पॉजिटिव रखना है और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। गाइस, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप दिन का कुछ वक्त मेडिटेशन ज़रूर करें। उससे आप अपनी इनर गाइडेंस को अच्छे से समझ पाओगे। गाइस, एंजल नंबर 19 आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगी जब आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करोगे। गाइस, इस वक्त आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट रहें। गाइस, अपनी इमोशनल और मेंटल स्टेट को बैलेंस करें। ऐसा ना हो कि आप इमोशनली होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जो कि आपके लिए सही ना हो। तो आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो तो पहले आप लॉजिकली उसके बारे में सोचिए कि ये चीज़ सही रहेगी कि नहीं, फिर ही आप कोई डिसीज़न लीजिए। गाइस, अब हम बात करते हैं कि एंजल नंबर 19 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। गाइस, इस वक्त आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो। एंजल नंबर 19 आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं। वो सारी चीज़ें पहले ही आप शेयर कर दें कि जिससे आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपनी मन की सारी बात शेयर कर दोगे कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये बात श्योर है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और गाइस, लड़ाइयाँ तो
हर रिलेशनशिप का एक पार्ट है। लड़ाइयाँ होती हैं और अपने आप सुलझ जाती हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी मुश्किल में डाल देगी। आपका रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ बात करें, बात को शेयर करें। अगर कोई बात आप छुपा रहे हो तो आप उसको शेयर करें, अपने पार्टनर को टाइम दें। अब हम बात करते हैं कि जब आपको एंजल नंबर 19 दिखे तो आपको क्या करना है। देखिए, एंजल्स जानते हैं कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने को लेकर। तो आप डरिए मत, इसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। गाइस, जब भी आपको एंजल नंबर 19 दिखे तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपके माइंड में कौन कौन सी ऐसी शंका है, कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो। आपको कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आप अपने सारे डाउट्स, अपना सारा स्ट्रेस, सारा परेशानी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। जब भी आपको एंजल नंबर 19 दिखे आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, काम हो जाएं। गाइस, जितना आप काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतना ही आप अपनी मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते जाओगे। और बाकी एंजल नंबर्स की तरह आपको एंजल नंबर 19 को भी थैंक यू बोलना है और कहना है कि आप मुझे ऐसी आगे गाइडेंस देते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 20 की। गाइस, एंजल नंबर 20 आपकी लाइफ में लव और इनकरेजमेंट लेके आता है। गाइस, आपके एंजल्स आपके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। वो तैयार बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए और साथ ही साथ आपको इंस्पायर करने के लिए। और एंजल नंबर 20 आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हैं। बस आपको अपने पाथ पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और अपनी लाइफ में एक्शंस लेते रहने हैं और आपको गिव अप नहीं करना। गाइस, अगर आप इस वक्त कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चाहे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर हो, चक्रा मेडिटेशन के ऊपर हो, इनर वर्क हो, सेल्फ लव हो, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि एंजल्स आपको ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी पाथ पे चल रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो अब स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप एकदम सही कर रहे हो। बस आपको उन सब चीज़ों के ऊपर फेथ रखना है और उनको करते रहना है। एंजल नंबर 20 आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना है सोर्स एनर्जी के साथ, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेगी आपके स्पिरिचुअल पाथ में। गाइस, एंजल नंबर 20 का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, जो कि है सक्सेस। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, वो चाहे कोई प्रोजेक्ट हो या किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में कामयाबी मिलने वाली है और उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये एंजल नंबर आपको एक तरीके से इशारा कर रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत लगाई, अपनी जितने भी एफर्ट्स दिए, अब उसका आपको फल मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहें, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करते रहें जो कि आपके लिए सही हैं। अगर आपके रास्ते में कोई परेशानी आए या कोई ब्लॉकेजेस आए तो उनसे बिल्कुल भी घबराइए मत। और साथ ही साथ आप ये ना भूलें कि आपके साथ एंजल्स हैं, उनकी सपोर्ट है। जहाँ भी आप हल्का सा डगमगाए, एंजल्स आपको सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, बस वर्क करते रहें। गाइज़, अब हम जानते हैं कि एंजल नंबर 20 का आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। गाइज़, एंजल नंबर 20 आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ साथ अपने आप की भी केयर करना शुरू करें। कहीं ना कहीं आपका इस वक्त लो स्टीम है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है इस वक्त। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बेटर होना शुरू हो जाए तो आपको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू करना होगा। इसके लिए आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो, इनर वर्क भी कर सकते हो। ये दोनों प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन को ज़रूर ट्राई करें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्यार करना भी शुरू कर दोगे और आपका रिलेशनशिप भी और बेटर होना शुरू हो जाएगा। गाइस, अब हम बात करते हैं कि जब आपको एंजल नंबर 20 दिखे तो आपको क्या करना है। आपको अपने आप को
वैल्यू देना शुरू करना है, क्योंकि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको ये नंबर दिखे तो आपको ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देना शुरू करना है। और जब आपको ये नंबर दिखे तो आप सिंपली अपनी आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाएं और अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि उस वक्त एंजल्स आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। गाइस, अगर आप अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क करना चाहते हो तो आप मेरी इनर वर्क की वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है। आई होप ये आपको भी हेल्प करेगी। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपनी इनर वर्क को करने के लिए।